क्वेश्चन नंबर 33। 43 सर, 43। अच्छा, तो जो 43 है, हम्म, सो इसका जो तरीका है, तो इसके दो अप्रोच होंगे है ना। एक अप्रोच तो होगा कि हम इसको एफ डबल डैश के टर्म में लाए, और दूसरा इससे नहीं। तो आप कैसे ट्राई कर रहे हो, मतलब दिस कैन बी सर मैंने तो ऐसे करने की कोशिश किया कि मतलब वो 0/0 वाला फॉर्म बन रहा है, तो मैंने ऊपर नीचे दोनों साइड डिफरेंशिएट किया पहले, फिर वापस डबल डिफरेंशिएट किया, फिर वैल्यूज पुट करने के बाद ना आंसर करेक्ट नहीं आ रहा था उसमें। एल तो हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल ना। हाँ, एल हॉपिटल रूल, हाँ। बट आई थिंक उससे लेंदी होगा, एल हॉपिटल से होगा। हाँ, वो काफी लेंदी हो रहा था तो उसमें। लेंदी होगा, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस है ना। सो हाँ, व्हाट वही यू डू, उसमें। यूज टेलर सीरीज एक्सपेंशन। आप जानते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सो वी कैन राइट f of Taylor series expansion says f of x, so like 1 plus h है ना, तो बेटर है कि if you can write f of a plus h can be written as f a f dash a upon 1 factorial time h, या h upon 1 factorial, like you can write f double dash a upon 2 factorial h square f triple dash a upon 3 factorial h cube, so on. Use this way. तो instead of a हमें क्या रखना है, 1. So we have to write expansion of this and then easily answer आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, on this formula we have to write the expansion of 1 plus h and expansion of 1 minus 2h। तो जहाँ h होगा वहाँ माइनस 2h कर देना, सिंपल। अब क्या करेंगे, पहले ये एक्सपेंशन इसके बेसिस पे लिखो आप, एंड देन यू जस्ट यूज करने के बाद ये चाहिए मुझे ना। तो पहले ये दोनों लिखो, आप अपने नोटबुक में लिखो। यू राइट दिस फॉर्मूला, बेस्ड ऑन दिस यू राइट दिस, यू हैव दिस फंक्शन यू कैन यूज हेयर। तो बाद में यूज करना, अब ये तो एंड में यूज करेंगे, अभी मत यूज करो, इसको एंड में यूज करेंगे। अभी पहले हम एक्सपेंशन लिख देते हैं, देन इस एक्सपेंशन के हेल्प से यू नीड टू फाइंड दिस। तो माइनस कॉमन लूंगा, तो मुझे जरूरत पड़ेगी 2 टाइम 1 प्लस एच प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 2h। तो यू फाइंड दिस, मतलब पहले ये निकालो फिर ये निकालो, फिर इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन लो, 2 टाइम दिस प्लस 1 टाइम दिस, ये आ गया। अब खुद ही ये बन जाएगा। देन यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लेंगे हम, ये है लिमिट h टेंस टू 0, सो 1 अपॉन पाई स्क्वायर एच स्क्वायर 3 टाइम f1, माइनस कॉमन ले लो तो प्लस, सॉरी माइनस कॉमन ले लो तो माइनस, एंड देन यू विल हैव 2 टाइम f ऑफ 1 प्लस एच प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 2h, ये हो जाएगा। एंड ये आपने यहाँ निकाल रखा है ऑलरेडी, सो यू ऑलरेडी हैव दिस, सो पुट कर दो, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो, विल गेट आंसर डायरेक्टली। तो इसमें ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन तो यहाँ भी है, बट उससे कम है जितना एल हॉपिटल से होगा, उससे कम होगा। ठीक है, तो यू फाइंड दिस एंड देन पुट इट हेयर, यहाँ पुट करो एंड देन यू सिंप्लीफाई, यू विल गेट द आंसर। दिस इज अप्रोच एक्चुअली। ट्राई करके देखो, अभी ट्राई करके देखो, सब लोग करो है ना। ठीक है, दिस पेपर वॉज है ना डिफिकल्ट था, जैसे है ना, जैसे अभी जैसे 40 मार्क्स जिस बच्चे का था उसका 20 रैंक था 2025 में, 41 पे है ना, 41 मार्क्स पे मतलब 40 अप्रॉक्स मार्क्स पे 20 रैंक था, इस तरह से है। 31 मार्क्स पे 40 रैंक था, मतलब 40 मार्क्स पे 20 रैंक था, है ना। 30 मार्क्स के आसपास 40 रैंक था, वैसा है। तो ये पेपर मुश्किल था, दिस वॉज डिफिकल्ट पेपर। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसका मार्क्स 40 था, सो ऑल इंडिया रैंक वॉज 20। जिसका मार्क्स 31 था, लाइक आरका है या अमन है, इन लोगों के मार्क्स 31 32 के आसपास, 31 पॉइंट समथिंग है। सो 31 मार्क्स था, तो इसका रैंक 41 था, मतलब 40 के आसपास, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो 10 मार्क्स पे 20 रैंक का गैप वैसे।
बाकी 50 मार्क्स इसका था, 7th रैंक था। 50 मार्क्स था शुभांशु का, प्रियांशु का, इसका था ना शायद, इस पे AIR 7 था, 50 देव मार्क्स। ज्योति का था ना, हाँ वो देव ज्योति करके कोई आया था उनका गाना। मतलब जो, मतलब इतना 10-10 मार्क्स से क्या हो रहा है, 30 मार्क्स के आसपास 40 रैंक है, 40 मार्क्स के आसपास 20 रैंक था, 50 मार्क्स पे 7th रैंक था, अराउंड दिस 49 ही इसका मार्क्स है एक देखोगे तो, जो प्रियांशु नाम था ना प्रियांशु का। सो ये है 49 मार्क्स अराउंड था उसका, तो 7 रैंक था, तो अराउंड 50 वाले का 5 रैंक रहा होगा। तो ये 2025 का मतलब बता रहा हूँ, जैम 2025। तो ये पेपर इतना मुश्किल था कि ऐसा हो रहा था, ये है। और यही चीज़ 2023 में देखोगे, 31 मार्क्स पे 23 में 300 रैंक था, मतलब जैम 2023 में इसी मार्क्स के 31 मार्क्स पे 300 रैंक था, और इसमें 31 मार्क्स से 40 रैंक था। तो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द पेपर, कि पेपर का लेवल कैसा है। आसान है सब करेंगे तो सबका मार्क्स अच्छा आएगा, खराब है सबका खराब होगा, लेकिन उसमें जिसका कम खराब होगा उसके अच्छे रैंक आएंगे, ये चीज़ है। तो इसलिए मार्क्स डिसाइड नहीं करेगा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ये कॉम्पिटिटिव है, मतलब कंपेयर होगा ना, मतलब ऐसा है। सो डिपेंड्स ऑन रैंक। एनीवे, इसका सॉल्व करो, आंसर बताओ। सर -π²/4 होगा। फाइनल आंसर, तो पाई स्क्वायर कट जाएगा ना, ये निकाला आपने कि कौन सा निकाला? तो ये पाई स्क्वायर है, इसके बावजूद आ रहा है आंसर, मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो। -π²/4, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, आंसर से मैच करो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, कितना आता है, अगर आपका ये आ रहा तो। केयरफुल करोगे हो जाएगा। तो 3/4 आया है फाइनल आंसर क्या मेरा। फाइनल 3/4? यस सर। अच्छा ठीक है, तो 3/4 तो मतलब 0.75। देखो आंसर की में क्या है,
सर वो 3f1 माइनस 2f1 प्लस वो वाला जो टर्म को सॉल्व किया ना, तो 0 + 0 + 3 π²/4 h² आया। पुट करो अब ये इसकी वैल्यू, हाँ सर। इसको पुट करो, ये एच स्क्वायर कट जाएगा, पाई स्क्वायर भी कट जाएगा, है ना। हाँ सर, π² और स्क्वायर, हाँ कट गया, 3/4 बचा, हाँ बराबर है। 3/4 आपका भी आया ना, ठीक है, इसका मतलब यही हाँ सही आंसर है। ठीक है जी, और कोई डाउट है तो बताओ। इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग अपना एक नोटबुक लेके 2005 से लेके 2025 तक के जैम का खुद अपना सॉल्यूशन लिखो, और एक बार नहीं 10 बार लिखो। 10 बार लिखोगे उससे नुकसान नहीं होगा, ये जितनी बार लिख सकते हो उतनी बार सॉल्यूशन लिखो, खुद से लिखो बिना हेल्प के। और अगर सारे क्वेश्चन कर लिए तो मीन्स यू नो ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट्स जो जरूरत है, और इतना ही काफ़ी एग्जाम में अच्छा रैंक लाने के लिए ये है। सर, और एक क्वेश्चन में भी है 49 वाला। ओके सो तो ये 43 था, है ना। तो इसमें जो है तो इसमें है कि u1 u2 आर द यूनिफॉर्म 0 1 रैंडम वेरिएबल, ठीक, एंड फर्दर x बी द बाइनोमियल 2 हाफ, ठीक, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ u1 u2। तो हमें ये पता है कि u1 u2 ये IID है यूनिफॉर्म 0 1, x इज बाइनोमियल 2 हाफ एंड x इंडिपेंडेंट है, तो x इज इंडिपेंडेंट ऑफ u1 एंड u2 बोथ। ऐसे लिखा हुआ मतलब x इंडिपेंडेंट ऑफ u1, x इंडिपेंडेंट ऑफ u2, दोनों से इंडिपेंडेंट है। तो अब कह रहा है आपसे क्या प्रोबेबिलिटी है u1 + u2 ज़्यादा होगा x से। तो बताओ x का सपोर्ट क्या है, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ x। 0 1 2। 0 1 2, तो e1 इवेंट ले लो x बराबर 0, e2 इवेंट ले लो x बराबर 1, e3 इवेंट ले लो x बराबर 2, और इस पर लगा दो टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। सो क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के, हम लोग पढ़ा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 इंटू ए गिवन ए e1, है ना। तो ये लगा दो। तो ये एक अप्रोच है, और भी तरीके हैं। दिस इज द वन ऑफ द वे, ठीक, पुट करो। तो इसका प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही लोगे, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर ऐसे निकालेंगे अलग अलग, तो यहाँ से निकाल लो, पुट करो। बाइनोमियल में PMF तो जानते ही हम लोग। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आएगा 0 पे। 1/4, 1/2 और 1/4। हाँ, तो ये आपका आ गया, और सो ये 1/4, ठीक। नाउ ये आपने निकाल लिया, तीनों जरूरत है वो। अब ए गिवन E1 का मतलब है इसमें x को हटा के 0 रखना है, फिर ए गिवन E2 का मतलब है x को हटा के 1 रखना है, ए गिवन E3 का मतलब x को हटा के 2 रखना है। निकालो, तो वैसा आ गया। जैसे मैं अगर इसको लिखूं, सर μ1 + μ2 जो है यूनिफॉर्म 0 से लेके 2 फॉलो करेगा ना। नहीं नहीं नहीं, सम यूनिफॉर्म का सम यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म का सम ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जरूरत नहीं है आपको, वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो मुझे मेनली क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, अगर जैसे आप बताए उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। सो मतलब ये है काइंड ऑफ 36 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो मैं इसको इवेंट ए बोल रहा हूँ, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो मुझे मिलेगा 1/4, यहाँ आएगा u1 + u2 मोर देन 0, यहाँ आएगा 1/2 u1 + u2 मोर देन 1, एंड प्लस 1/4 प्रोबेबिलिटी u1 + u2 मोर देन 2, यही है। अब देखो ये तो ऑब्वियस है ना, u1 + u2 मोर देन 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो u1 0 1 से होगा। 1 में है, u2 0 से 1 में है, तो u1 + u2 0 से 2 में होगा, तो श्योर है कि 0 से बड़ा ही होगा। तो ये तो हो 1 गया होगा। 1 प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई, ये श्योर इवेंट हो गई। तो श्योर इवेंट हो गई
सो 1/4 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू, अब ये निकालना है, ये उसको भी निकालते हैं। तो ये क्या है, ये भी निकालना है। थर्ड वाले पे आते हैं। 1/4 प्रोबेबिलिटी u1 प्लस u2 मोर देन 2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगा सर। ये तो एम्प्टी सेट हो गया, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि u1 प्लस u2 0 से 2 में होगा, 2 से ज़्यादा हो भी नहीं सकता, तो 0 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। तो मेन मुझे एक पार्ट बीच वाला निकालना रह गया, 0। अब ये बीच वाला जो लिखा ये क्या है, तो इसको अलग से यहाँ निकालता हूँ। देखो तो ये मान लो u1 एक्सिस, ये u2 एक्सिस, 0 1 0 1, ये पॉइंट है 1 1, तो u1 0 से 1 है, u2 0 से 1 है, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस है अभी, ठीक। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए u1 प्लस u2 मोर देन 1। तो ये ग्राफ बनाओ, तो यहाँ से ये लाइन है, ये लाइन क्या है, u1 प्लस u2 इक्वल टू 1, तो इधर लेस देन 1, इधर मोर देन 1, तो मुझे इस वाले पार्ट पे इंटीग्रेट करना है। तो क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन u1 का pdf, जॉइंट है लेकिन इंडिपेंडेंट अलग अलग कर दिया, du1 du2, ठीक। अब मुझे इस वाले पार्ट पे इंटीग्रेट करना है, क्योंकि मोर देन 1 बोला है ना, तो ये है। तो ये कितना है, यूनिफॉर्म 0 1 0 1, तो ऐसे एरिया ही हो गया ना, ऐसे तो एरिया नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 1 है ना दोनों। सो 1 du1 du2, इसका एरिया निकालो कितना होगा। सर स्क्वायर का एरिया हाफ है, तो हाफ डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? 1/2 हो जाएगा ना। हाँ 1/2 हाँ, टोटल डायरेक्ट। एरिया 1 है ना, मतलब सैम्पल स्पेस का एरिया 1 है, तो ये तो आधा है ना उसका, मतलब उसका तो आधा है तो हाफ हो जाएगा, वही बोल रहा हाफ हो हूँ। गया। हाँ, तो ये हाफ आ गया। तो यहाँ से अब देखते हैं क्या आता है, हाफ। तो पूरा कितना हो गया, 1/4 प्लस 1/4, मतलब 1/2। लेकिन यहाँ तो ये हमें हमने 1/4। पी ए निकाला है ना, हमें 36 हाँ पी ए चाहिए था। सो 36 पी ए कितना होगा, 18। चेक करो आंसर क्या है। 18 सर। हाँ। तो एक मेथड ये है, सो चेक करो क्या है। सर अभी कैसा है ना, मैं फुल लेंथ टेस्ट जो है ना अभी तक स्टार्ट नहीं किया हूँ सर, तो उसमें कैसे स्टार्ट कर एक बार बता ये दीजिए आंसर ना, सही फुल आ लेंथ गया, टेस्ट। ये मैच किया आंसर। हाँ सर बराबर 18 आया उसमें। ओके ठीक है फिर।